Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video series for Mission MPPSC, that is मध्य प्रदेश। इस वीडियो सीरीज़ में हम मध्य प्रदेश पूरा का पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले मैं स्टैटिक जीके से स्टार्ट करूँगा, लेक्चर 1, जिसमें मैं स्टैटिक जीके का मतलब होता है जो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, एक बार जो हो गया वो हो गया, जनरल नॉलेज। फाइन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इन द सेंस द थिंग विच आई विल गोइंग टू टेल यू, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपको एज इट इज़ रट लेनी है, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसमें लाइक दैट कुछ ऐसा नहीं है कि फॉर दैट यू हैव टू स्टडी समथिंग, फॉर दैट यू हैव टू नो बैकग्राउंड ऑफ दैट थिंग, जिससे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड होगा आई गोइंग टू टेल यू। मैं जल्दी कवर करूँगा। हालांकि ये बुक्स से लिया हुआ है मैंने, बुक्स में ये दिया होता है, कई लोगों को पढ़ना पसंद नहीं होता, दे कैन सी द वीडियो एंड दे कैन लर्न अबाउट दीज थिंग्स। अगर आपको चैनल मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू, उनको भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतने ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। फॉर दैट आई विल गोइंग टू मेक मोर एंड मोर सच वीडियोज़। सो इन दिस वीडियो आई गोइंग टू डिस्कस, मैं आपसे डिस्कस करूँगा वेरियस डेज एंड ईयर्स डिक्लेयर्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। देखो, कई सारे दिन होते हैं, कई सारे दिवस होते हैं, कई सारे डेज होते हैं या ईयर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मीन्स दे आर डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज बाय द वर्ल्ड ऑल्सो। मीन्स हम पढ़ते हैं वर्ल्ड वुमेंस डे, इंडियन वुमेन डे, लाइक दैट। तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश दिवस पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश ने जो दिवस घोषित किए हैं या ईयर घोषित किए हैं। स्टेट फॉर्मेशन डे, वी ऑल नो, हमारा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956। एंड प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश कब मनाया जाता है, कब हुआ था? जो प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश हम देखते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड मध्य प्रदेश, जिससे हमारा छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन निकल गया है, वो 1 नवंबर 2000 में बना गया था या अलग हुआ था। तो फॉर्मेशन डे कब है मध्य प्रदेश का? 1 नवंबर, हमेशा याद रखें। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डे की अगर बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 2 नवंबर। आशा डे, आशा दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। ये इंपॉर्टेंट है। आशा दिवस आशा वर्कर्स जो होती है उनके लिए मनाया जाता है। गेटिंग? आशा वर्कर्स कौन होती हैं? जो आप महिला बाल विकास में सुपरवाइजर्स के अंडर वर्क करते हैं, फॉर दोज। बेटी बचाओ डे इज़ ऑन 5 अक्टूबर। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर। बैम्बू ईयर 2003। अगर बैम्बू डे पूछता है तो 3 मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3 जुलाई। फाइन। तो बैम्बू ईयर, बैम्बू का मतलब क्या होता है आप सबको पता है? बांस। तो बैम्बू ईयर किस ईयर घोषित? हर साल कोई ना कोई ईयर घोषित कर दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो हमें याद करने हैं। तो बैम्बू ईयर 2010। महुआ ईयर 2011। महुआ वही है जिसकी शराब भी बनती है। ट्रैफिक ईयर 2011। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ईयर, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर इस साल हुआ था, इसलिए हमने बोला एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ईयर 2011। खामेर ईयर 2012। पब्लिक सर्विसेज डे, हम पब्लिक सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। वी ऑल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, वी ऑल्सो बी अ पब्लिक सर्वेंट। हम खुद चाहते हैं कि हम ब्यूरोक्रेट बने, तो हमें ये दिन हमेशा याद रखना चाहिए। पब्लिक सर्विसेज डे 25 सितंबर। वुमेन्स एम्पावरमेंट डे, महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून। पॉपुलेशन कंट्रोल डे 11th में, हमको पता है 11th में इज़ द डे ऑफ पॉपुलेशन डे और द पॉपुलेशन कंट्रोल डे। एमपी टूरिज्म डे 24 में। आपको पता है मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है या सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट बनाया था, इसका नाम था आनंदम या आनंद। ठीक है, 24 मई। महुआ डे 11 जुलाई 2011। हमको पता है महुआ ईयर कब मनाया जाता है? 2011। और इसी साल के 11 जुलाई को महुआ डे भी मनाया जाता है। डेवलपमेंट डे 6 अप्रैल 2013। बैम्बू डे अभी हमने देखा 3 जुलाई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट ईयर 2013। ड्यूटी फेस्टिवल कब से कब तक मनाया जाता है? 25 सितंबर से 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर इज़ द गांधी जयंती। फूड फेस्टिवल 7th डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के 7वें दिन को फूड फेस्टिवल मनाया जाता है। पुअर वेलफेयर ईयर 2016-17 को हम पुअर वेलफेयर ईयर बोलते हैं। ओल्ड एज डे 1 अक्टूबर। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। एंड पुलिस मेमोरियल डे 21 अक्टूबर वी यूज टू सेलिब्रेट। ये सारी की सारी डेट आपको याद होनी चाहिए, पेपर में कोई भी डेट आ सकती है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है, इसलिए MPPSC में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। नाउ सरनेम्स और टाइटल्स ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सन्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में पढ़ते हैं जिनके कुछ इंपॉर्टेंट सरनेम या उनको टाइटल्स दिए गए हैं, वो ये पेपर में पूछ लिया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल दे विल गोइंग टू आस्क गांधी ऑफ झाबुआ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महेश शर्मा को कहा जाता है। शिवाजी ऑफ बुंदेलखंड किसे कहा जाता है? छत्रसाल। तानसेन को कहा जाता है म्यूजिक सम्राट।
शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वी ऑल नो कालिदास इज नोन एज बाय द नेम शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शहीद किसे कहा जाता है? चंद्रशेखर आज़ाद। लता मंगेशकर को वोकल एम्प्रेस कहा जाता है। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा, ये इनको कहा जाता है मॉडर्न चाणक्य, इंपॉर्टेंट है। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा और मिश्र मॉडर्न चाणक्य कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी इनके नाम पे रखी गई है। एन आइडियल एन इंडियन सोल, भारत की आत्मा कहा जाता है। मनु, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई को कहा जाता है क्वीन ऑफ रामगढ़। कुंजीलाल दुबे को कहा जाता है लॉ मैन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के लॉ मैन। विजय राजे सिंधिया, राजमाता, वी ऑल नो इनको क्यों कहा जाता है राजमाता, ये कहाँ की रहने वाली हैं? ग्वालियर रहने वाली थी। अहिल्याबाई होलकर, लोक माता और देवी। कुशाभाऊ ठाकरे, फादर ऑफ द बीजेपी, इंपॉर्टेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फादर ऑफ बीजेपी किसे कहा जाता है? कुशाभाऊ ठाकरे। अशोक कुमार, दादा मुनि कहा जाता है, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। राजेंद्र जैन, वी ऑल नो लॉर्ड रजनीश ओशो, मध्य प्रदेश के जबलपुर में इनकी पढ़ाई हुई है। महाकौशल कॉलेज में से इन्होंने पढ़ाई की है, नरसिंहपुर के रहने वाले हैं। पैदावार नरसिंहपुर की थी। घाघ, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कहा जाता है। दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा, वी ऑल नो। सैयद मुश्ताक अली, कैप्टन कहा जाता है। सुमित्रा महाजन, ताई कहा जाता है। सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश की एकमात्र सांसद जो सबसे बार सांसद की सीट पर बैठी हैं। अलाउद्दीन खान, सरोद सम्राट कहते हैं। शंकर लक्ष्मण, गोली के नाम से प्रसिद्ध है। आचार्य केशवानंद, केशवदास, पैंथॉन ऑफ डिफ़िकल्ट पोएट्री, इंपॉर्टेंट है। पैंथॉन ऑफ डिफ़िकल्ट पोएट्री इज नोन बाय आचार्य केशवदास। संत सिंगाजी, कबीर ऑफ मालवा, सिंगाजी महोत्सव और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये मालवा का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, याद रखना। लेट लक्ष्मण सिंह गौर, दादा। अमृत लाल वेगाद, नर्मदा सन, नर्मदा पुत्र कहा जाता है अमृतलाल बेगात को। श्रीनिवास तिवारी जी को कहा जाता है लॉइन ऑफ बिंद। दामोदर पुरोहित को कहा जाता है कोऑपरेटिव मैन। बाबूलाल गौर को कहा जाता है बुलडोजर मिनिस्टर भी कहा जाता था, या बुलडोजर मिनिस्टर या बुलडोजर मंत्री कहा जाता है। बाबूलाल गौर, पिछले साल इनकी मृत्यु हुई है। हदीद हुसैन, आफ्ताब ए सरोद के नाम से जाने जाते हैं। दीज आर सम ऑफ द पर्सन्स ऑफ मध्य प्रदेश जिनको किस नाम या किस टाइटल से जाना जाता है, याद रखना क्योंकि पेपर में आ सकता है। नेम ऑफ द सिटीज़ ऑफ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की कुछ सिटीज़ हैं या कुछ कैपिटल्स हैं जिनको अलग अलग कैपिटल से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाता है। भोपाल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, सबको पता ही होगा। इंदौर कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है। इंदौर को स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहा जाता है। सिंगरौली एनर्जी कैपिटल कहा जाता है। सिंगरौली एकमात्र स्टेट है, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की जहाँ से इंडियन मेरिडियन टाइमलाइन गुजरती है, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड यहाँ से गुजरती है, जो कि मिर्ज़ापुर के नैनी से निकलती है, ठीक है, जहाँ से मध्य प्रदेश, जहाँ से इंडिया का टाइम लिया जाता है, आप सबको पता होगा। जबलपुर कल्चरल कैपिटल कहते हैं। पचमढ़ी टूरिज्म कैपिटल और समर कैपिटल कहा जाता है, ठंडी जगह होती है इसलिए समर कैपिटल है हमारी। बालाघाट मैंगनीज कैपिटल, इंपॉर्टेंट है। मैहर म्यूजिक कैपिटल एंड जबलपुर जुडिशियल कैपिटल, क्योंकि भारत में आपको, मध्य प्रदेश में आपको पता है हाई कोर्ट हमारे जबलपुर में ही है। नाउ एंशिएंट नेम्स ऑफ सिटीज़, ये पेपर में पूछ लिया जाता है, लोगों से बनते नहीं है लेकिन आपसे बन जाएंगे क्योंकि आप ये पढ़ लेंगे। एंशिएंट नेम्स ऑफ सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर न्यू और प्रेजेंट नेम। पुराने नाम मध्य प्रदेश की जगहों के क्या नाम थे और अभी क्या नाम है। लाइक बुद्ध निवासनी, बुधनी को कहा जाता है बुद्ध निवासनी, बुधनी एट प्रेजेंट, जहाँ के जो हमारे अभी सीएम साहब हैं शिवराज सिंह चौहान, यहीं के रहने वाले हैं। महू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर, याद रखना। भीमराव अंबेडकर जयंती अभी 14 तारीख को निकली है, तो आप सबको याद होना चाहिए। 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं भीमराव अंबेडकर डे, दैट्स वाई उनके नाम पे महू का नाम बदल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर रख दिया गया था। भावरा, जहाँ अलीराजपुर की एक जगह का नाम है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था, दैट्स वाई वी यूज्ड टू कॉल इट चंद्रशेखर आज़ाद नगर। भोजताल भोपाल, काकनाद सांची को कहा जाता है। शादियाबाद मांडू कहा जाता है। कोतलपुर कोरिया। विशापुर सोहानगर। कापेत्य कहा जाता है कत्था को। मल्हार नगरी कहा जाता है इंदौर, याद रखना मल्हार नगरी इज नोन बाय द नेम इंदौर। इंदूर इंदौर का ही नाम है। धारा नगरी धार। उज्जैनी उज्जैन। अवंतिका उज्जैन। दशपुर मंदसौर।
भेलसा और बेसनगर विदिशा को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, भेलसा या बेसनगर विदिशा को कहा जाता है। गोपांचल ग्वालियर, त्रिपुरी तेवर जबलपुर में स्थित है। अभी रिसेंटली त्रिपुरी में आपने देखा होगा, तेवर जबलपुर में अभी हमें पुराने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स की खोजी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने खुदाई की वहाँ पे, और उधर पे हमें पुरानी कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपको याद होना चाहिए त्रिपुरी तेवर जबलपुर। त्रिपुरी शेरपुर को भी कहा जाता है, शेरपुर प्रेजेंट नेम है। दिलीप नगर दतिया को कहा जाता है। महिष्मती महेश्वर, महिष्मती वही बाहुबली में जो यूज़ हुआ था नाम महिष्मती, लेकिन यहाँ पे गंगा नदी नहीं निकलती जो उसमें गाना दिखाया गया था। महिष्मती महेश्वर। नलपुर नरवर इंपॉर्टेंट है। रीवा और भाटा, रेवा और भाटा रीवा को कहा जाता है। गढ़ मंडला, मंडला को कहा जाता है। खानदेश बुरहानपुर को कहा जाता है। बुरहानपुर का दर्रा बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इसे नॉर्थ और साउथ के बीच का एक ब्रिज कहते हैं। अगर आपको नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाना है तो बाय दिस दर्रा, बाय दिस पास यू हैव टू पास, दैट इज बुरहानपुर का दर्रा। मांडवगढ़, मांडू, गोंडवाना मंडला को ही कहा जाता है। खजुर वाहक दैट इज ऑफ खजुराहो, और जीजक भुक्ति खजुराहो को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब ना कुछ फेमस सिटीज़ के निकनेम्स हमें याद करने हैं, या प्लेसेस के निकनेम याद करने हैं, किस नाम से वो फेमस है। जैसे आपको पता है अभी जो 7th फिल्म फेयर अवार्ड, जो अभी कौन सा फिल्म फेयर अवार्ड होना है वो जबलपुर में होना है। जबलपुर दैट इज़ मार्बल ऑफ सिटीज़, मार्बल सिटी भी कहा जाता है। भेड़ाघाट मार्बल रॉक्स के नाम से फेमस है। धार भोज नगरी के नाम से फेमस है। उज्जैन टेम्पल और सिटी ऑफ स्कल्पचर, उज्जैन महाकाल सिटी, महाकाल टेम्पल जो 12 ज्योतिर्लिंग उनमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारे उज्जैन में है। खजुराहो श्राइन ऑफ पिलग्रिमेज। भीमबेटिका आप सबको पता है शेल पेंटिंग के नाम से फेमस है। भीमबेटिका हमारे यहाँ एक जगह है जहाँ पर खजुराहो, भीमबेटिका और सांची ये तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे शामिल है। भीमबेटिका शेल पेंटिंग। सांची बुद्धिस्ट वर्ल्ड्स होली सिटी। इंदौर मिनी मुंबई और इंडस्ट्रियल सिटी, इसको हम कमर्शियल कैपिटल भी कहते हैं। अभी हमने देखा बालाघाट मैग्नीज सिटी, हमने भी देखा था मैग्नीज कैपिटल भी कहते हैं बालाघाट को। सिवनी लखनऊ ऑफ मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है। कटनी लाइमस्टोन, क्योंकि यहाँ पे लाइमस्टोन फेमस है यहाँ का। मांडू सिटी ऑफ जॉय इंपॉर्टेंट है। मालवा व्हीट स्टोर। ग्वालियर तानसेन सिटी, क्योंकि तानसेन का यहाँ जन्म हुआ था। मैयर म्यूजिक सिटी, मैयर म्यूजिक कैपिटल भी हम कहते थे, अभी देखा था। भोपाल लेक सिटी। पचमढ़ी हेवन ऑफ टूरिज्म, इसे समर कैपिटल भी कहते हैं। पीथमपुर डेट्रॉइट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, रट लें। उज्जैन बर्थ प्लेस ऑफ मार्स प्लैनेट का बर्थ प्लेस यहीं पे कहा जाता है। एंड इसको सेंटर ऑफ एशिया और सेंटर ऑफ प्रेजेंट अर्थ भी कहते हैं। उज्जैन बर्थ प्लेस ऑफ मार्स प्लैनेट। उज्जैन को होली प्लेस भी कहा जाता है। इंदौर अहिल्या नगरी के नाम से फेमस है। ग्वालियर इज नोन बाय द नेम जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट। पन्ना डायमंड सिटी एंड खंडवा खरगोन गोल्डन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से फेमस है। इसके अलावा कुछ और सिटीज़ हैं, उनकी भी नाम देख लेते हैं। बेतवा इज़ फेमस फॉर गंगा ऑफ मध्य प्रदेश। बेतवा नदी जो है, ठीक है, पता है कि नहीं पता है? पता होना चाहिए। शिप्रा नदी, गंगा ऑफ मालवा। रीवा लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स, सफ़ेद शेरों की नगरी भी कहा जाता है। इंदौर सिटी ऑफ गारमेंट क्लस्टर यहाँ पे बनाया गया है। मांडू सिटी ऑफ पैलेसेस। भोजपुर सोमनाथ ऑफ मध्य प्रदेश, भोजपुर में भोज टेम्पल है जो सबसे ऊंचे शिवलिंग हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत फेमस है। सागर स्विट्जरलैंड ऑफ मध्य प्रदेश। पैंच मोगली लैंड ऑफ मध्य प्रदेश, पैंच पे कहा जाता है जो मोगली जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है, ये मोगली जो साहब थे ये यहीं पे थे, कहा जाता है पैंच। मोगली लैंड ऑफ मध्य प्रदेश। भारत भवन कल्चरल सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश। अमलाई पेपर मिल, क्योंकि पेपर मिल फैक्ट्री है यहाँ पे। बरवानी और 52 गज आदिनाथ स्टैचू है। 52 गज टेम्पल आपको फेमस होगा, आदिनाथ स्टैचू है, जैनों का बहुत प्रमुख जगह है। भीमबेटिका प्री हिस्टोरिक रॉक केव्स, दैट इज नीडल फोटो हट्स। चंदेरी इज फेमस फॉर फोर्ट एंड सारीज, दैट इज पेटेंट इन द ईयर। देवास जो है बैंक नोट प्रेस यहाँ पे है, आप सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा चामुंडा माता टेम्पल भी यहाँ पर है। धार बाग केव 5th सेंचुरी में बाग केव बनाई गई थी, और इसके अलावा से भोज सिटी भी कहा जाता है। इटारसी रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का रेलवे जंक्शन कोई पूछता तो इटारसी। मंदसौर ओपियम प्रोडक्शन एंड
पशुपतिनाथ टेम्पल, मध्य प्रदेश में अगर ओपियम प्रोडक्शन कोई पूछता है तो मनी बेसिकली याद रखना, माँ से मंदसौर और नी से नीमच, ये 2 जगह पे ओपियम प्रोडक्शन होता है। एंड पशुपतिनाथ टेम्पल भी है। नेपानगर सिक्योरिटी पेपर मिल जो है नेपानगर में है, याद रखना ये सिक्योरिटी पेपर मिल इज इन नेपानगर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो मैंने बताया 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में एक और ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में है। इसके अलावा शंकराचार्य केव हैं। ओरछा में मुस्लिम व हिंदू स्टाइल आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, मुस्लिम प्लस हिंदू स्टाइल में आर्किटेक्चर यहाँ पे बनाए गए हैं। सतना इस फेमस फॉर भरूत स्तूप, सतना में भरूत स्तूप है जो कि अशोक द्वारा बनाया गया था। सिंगरौली, अब एट प्रेजेंट अगर सतना में आप जाएंगे और भरूत स्तूप पूछेंगे तो वहाँ भरूत होटल नाम से ही बस लोग जानते हैं, वहाँ के लोगों को भी नहीं पता यहाँ पे भरूत स्तूप था। और वहाँ पे अगर भरूत स्तूप घूमने जाओगे तो वहाँ की जो प्रोमिनेंट मूर्तियाँ थीं वो कोलकाता के म्यूज़ियम में रखी गई हैं, और कुछ मूर्तियाँ उत्तर प्रदेश के म्यूज़ियम में रखी गई हैं, और कुछ जो बची कुछ ही बेकार सी मूर्तियाँ हैं वो 1-2 वहाँ पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, बहुत बेकार हालत है। सिंगरौली कोल माइंस, थिकेस्ट कोल माइन यहाँ पे आपको मिलती है। एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 52 गज अभी बताया। स्टैच्यू ऑफ आदिनाथ। खंडवा इज फेमस ऑफ सिंगाजी फेयर, सिंगाजी फेयर कहाँ पर होता है? खंडवा में होता है, याद रखना। मलाज खंड माइन ऑफ कॉपर, याद रखना ये। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट निकनेम्स। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद मैं स्टैटिक जीके का एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मध्य प्रदेश नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो पूरा मध्य प्रदेश ख़त्म करेंगे। टिल देन, थैंक यू।